sworn to protect us from the coming of the dark. वो जगह दुनिया से बहुत ऊपर थी, इतनी ऊपर कि नीचे क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं चलता। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने यही जगह चुनी थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, हंसते हुए, दौड़ते हुए, बिल्कुल नॉर्मल। पर जो उन पे नजर रख रहे थे वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। उनकी गर्दन पर एक अजीब कट था, जैसे किसी ने बड़े करीने से किसी और की खाल उतारकर पहन ली हो। और उनकी गर्दन की हरकत वो इंसानों जैसी थी ही नहीं। ये इंसान नहीं थे। तभी सायरन बजा और सब कुछ बदल गया। बच्चों को तुरंत एक बंद जगह पर ले जाया गया। वहां उन्हें कुर्सियों से बांध दिया गया और उनके सिर पर एक डिवाइस लगाई गई। वो डिवाइस उनके अंदर से कुछ खींच रही थी, उनकी मासूमियत, उनकी वो प्योर एनर्जी जो सिर्फ बच्चों में होती है। उस एनर्जी को किरणों में बदलकर एक टावर पर फेंका गया और पूरी धरती हिल उठी। हजारों मील दूर एक लड़का नींद से चौंक कर उठा। उसका नाम था जेक। उसके हाथ में एक पेंसिल थी और सामने कागज पर एक ड्राइंग थी जो उसने नींद में बनाई थी। ये पहली बार नहीं था। जेक को अक्सर ऐसे सपने आते थे, इतने रियल, इतने विविड कि जागने के बाद भी वो उसके दिमाग में चिपके रहते थे। वो सपने नहीं थे, वो विजन थे। पर ये बात कोई नहीं मानता था। उसकी माँ को लगता था कि उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पूरी बात सुनी और बड़े आराम से कहा, बेटा नींद पूरी किया करो, बस इतना ही। जेक को समझ आ गया था कि यहाँ कोई नहीं सुनेगा। घर वापस जाते वक्त उसने उसे देखा, एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा, और वो अपनी गर्दन की खाल को ठीक कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसा जेक ने अपने विजन में देखा था। उसके पैर वहीं रुक गए। तभी पीछे से एक आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी, देखने में बिल्कुल एक भिखारी जैसा। उसने जेक के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना, ये तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और इससे पहले कि जेक कुछ पूछता वो जा चुका था। जेक समझ गया, वो उनकी नजरों में आ चुका था। उस रात जेक बहुत देर तक सो नहीं पाया, पर जब नींद आई तो एक और विजन आया। इस बार एक जादूगर था, एक ऐसा इंसान जो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था, जो अपनी बातों से, अपने जादू से किसी को भी कंफ्यूज कर सकता था। वो एक जंगल में था। वहां एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ बैठा था। जैसे ही उन्होंने जादूगर को देखा, उन्होंने बंदूक तान दी, पर जादूगर रुका नहीं। उसने अपनी शक्तियों से उस बूढ़े आदमी को मार दिया एक पल में। उसके बेटे ने गुस्से में जादूगर पर गोली चला दी, पर जादूगर ने वो गोली हवा में ही रोक ली अपने हाथ से, और वो बेटा वो बच गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ था, एक ऐसी ताकत जिस पर कोई भी बुरी शक्ति हावी नहीं हो सकती थी। तभी जेक की नजर एक पुरानी बिल्डिंग पर पड़ी विजन में, और उसकी आंख खुल गई। जेक ने तुरंत वो बिल्डिंग ड्रॉ की, फिर इंटरनेट पर सर्च किया, पर कुछ नहीं मिला। आखिर में उसने वो स्केच ऑनलाइन अपलोड कर दिया और लिख दिया, अगर किसी को इस जगह के बारे में कुछ भी पता हो मुझे जरूर बताएं। अगले दिन सुबह दो आदमी उसके दरवाजे पर खड़े थे। उसकी माँ ने कहा, जेक, ये डॉक्टर के लोग हैं, तुम्हें इनके साथ जाना होगा। पर जेक ने उन्हें देखा और सब समझ गया। वही कट, वही अजीब हरकत, ये डॉक्टर नहीं थे, ये वही थे। जेक ने साफ मना कर दिया, और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक लड़की का। उसने लिखा था कि जो बिल्डिंग तुमने अपलोड की है वो ब्रुकलिन में है। जेक के पास अब एक ही रास्ता था। वो निकल पड़ा। वो बिल्डिंग देखने में बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सपने में देखी थी, पुरानी, बंद, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। जेक ने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो डराती नहीं पर बताती है कि यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। तभी उसकी नजर एक मशीन पर पड़ी, पुरानी, धूल भरी, पर चालू थी। उस पर एक कीपैड था। जेक को याद आया, फिल्म की शुरुआत में उन पहरेदारों की पीठ पर एक नंबर था, 1919। उसने वो कोड डाला और एक पोर्टल खुल गया, एक चमकता हुआ दरवाजा जो किसी और दुनिया की तरफ जा रहा था। जैक उसकी तरफ बढ़ा, पर जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाने लगा वो पुरानी बिल्डिंग जैसे जिंदा हो गई। दीवारें हिलने लगीं, लकड़ी टूटने लगी, एक शहतीर उसके ऊपर गिरने लगा। जेक फंस गया, पर उसने हार नहीं मानी। किसी तरह अपने आप को छुड़ाया और पोर्टल में छलांग लगा दी। दूसरी तरफ सब कुछ अलग था। कोई शहर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक बेअंत रेगिस्तान जहां तक नजर जाए, बस रेत और सन्नाटा। जेक चलता रहा, घंटों चलता रहा।
न कोई इंसान, न कोई जानवर, न कोई निशान कि वो सही रास्ते पर है। बस वो था और वो अनजान दुनिया। धीरे धीरे उसका गला सूखने लगा। तभी उसे एक पानी की बोतल दिखी रेत पर पड़ी हुई। जेक ने तुरंत उठाई और पीने की कोशिश की। खाली थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, हिलो मत। जेक ने मुड़कर देखा, एक आदमी था। लंबा, मजबूत, आंखों में एक ऐसी थकान जो सिर्फ बहुत कुछ देख चुकने के बाद आती है। उसके हाथ में बंदूक थी और वो सीधे जेक की तरफ तनी हुई थी। पर जेक उससे डरा नहीं। वो हैरान था, क्योंकि ये चेहरा उसने पहले देखा था अपने विजन्स में, बार बार। आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? जेक ने कहा, मैं जेक हूँ। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, एक पोर्टल के जरिए। आदमी को यकीन नहीं हुआ। बकवास बंद करो, या तो तुम उस जादूगर के आदमी हो या मैं तुम्हें इस खाई में फेंक दूंगा। जेक ने कहा, रुको। उसने अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसमें वो सब था, वो सारे विजन्स जो जेक ने सपनों में देखे थे और कागज पर उतारे थे। उस आदमी की ड्राइंग भी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसा वो सामने खड़ा था। आदमी की आंखें बदल गईं। उसने बंदूक नीचे की। उसका नाम था रोलैंड। रोलैंड को यकीन हो गया था, पर खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी तरफ जादूगर को पता चल चुका था। उसके एक आदमी ने पोर्टल के पास जो लकड़ी का टुकड़ा था उसे उठाया, उस पर जेक का खून था। जादूगर के एक खास आदमी ने वो खून चखा और बताया, इस बच्चे का नाम जेक है। वो पोर्टल के अंदर जा चुका है। जादूगर की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। वो जानता था जेक कोई आम बच्चा नहीं था। उधर रोलैंड और जेक साथ चलने लगे। रात को जब वो एक जंगल में रुके, रोलैंड ने जेक को सब कुछ बताया। उसने जमीन पर एक सर्कल बनाया। देखो, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनियाएं हैं, अलग अलग, और इन सब के बीचों बीच एक टावर है, द डार्क टावर। यही टावर इन सभी दुनियाओं को बुरी शक्तियों से बचाता है। जब तक ये टावर खड़ा है, कोई भी बुराई किसी भी दुनिया को तबाह नहीं कर सकती। जेक ने पूछा, और जादूगर? रोलैंड की आंखें सख्त हो गईं। वो इस टावर को तोड़ना चाहता है, इसीलिए वो बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बच्चों की मासूमियत, उनकी प्योर एनर्जी इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उस एनर्जी से निकलने वाली किरणें ही टावर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जेक को अब सब समझ आ गया। वो बच्चे, वो मशीन, वो किरणें, सब एक ही मकसद के लिए था, टावर को खत्म करना। और अगर टावर गिर गया तो हर दुनिया में तबाही आ जाएगी। पर उस रात जंगल में एक और खतरा आया। जेक को अचानक अपने पिता की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जो उसे सबसे ज्यादा याद आती थी, जिसे सुनने के लिए वो तरसता था। बिना रोलैंड को बताए वो उस आवाज की तरफ चल पड़ा। सामने एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल उसके पिता जैसा। जेक ने हाथ आगे बढ़ाया और वो चेहरा बदल गया। वो उसके पिता नहीं थे, एक मॉन्स्टर था जो उसके सबसे कमजोर पल का फायदा उठाने आया था। पर इससे पहले कि वो जेक को छू पाता, रोलैंड वहां पहुंच गया। उसने बिना एक पल गंवाए गोलियां चला दी और वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो गया। पर दूसरा मॉन्स्टर आ गया और उसने रोलैंड को उठाकर पटक दिया। रोलैंड जख्मी हो गया। मॉन्स्टर आगे बढ़ा जेक की तरफ, पर रोलैंड ने जमीन पर पड़े पड़े भी बंदूक उठाई और उसे भी खत्म कर दिया। जेक रोलैंड के पास दौड़ा। रोलैंड ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, चलो, अभी रुकने का वक्त नहीं। आपकी कहानी अब अपने चरम रोमांच क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। यहाँ विराम चिन्हों के साथ आपकी कहानी का व्यवस्थित रूप है। उस रात रोलैंड और जेक चलते रहे। कोई जल्दी नहीं थी, पर रुकना भी ठीक नहीं था। जादूगर को पता चल चुका था कि जेक इस दुनिया में है और जादूगर के मॉन्स्टर्स कभी भी कहीं से भी आ सकते थे। तभी दूर एक रोशनी दिखी। एक छोटा सा कस्बा था, गरीब, टूटा फूटा पर जिंदा था। यहाँ लोग रहते थे, असली लोग। रोलैंड और जेक उस कस्बे में दाखिल हुए। वहाँ एक लड़की थी, देखने में साधारण पर थी बिल्कुल खास। उसके पास एक अजीब सी गिफ्ट थी। कोई भी तस्वीर देखो, वो बता सकती थी कि वो जगह कहाँ है, बिना कहीं गए, बिना कुछ पढ़े। रोलैंड ने जेक की ड्राइंग बुक निकाली। उसमें एक ड्राइंग थी जादूगर की, जिसके पीछे पहाड़ थे। रोलैंड ने वो ड्राइंग उस लड़की को दिखाई। लड़की ने एक नजर देखा और बोली, ये जगह यहाँ से बहुत दूर है, पैदल जाओ तो 6 महीने लगेंगे। रोलैंड का चेहरा गंभीर हो गया। पर जेक ने कहा, रुको। सबने उसकी तरफ देखा। जादूगर ने इस दुनिया में बहुत सारे पोर्टल्स बना रखे हैं ताकि वो कभी भी कहीं भी जा सके। उनमें से एक पोर्टल धरती पर भी है, हम वहां से जा सकते हैं। रोलैंड ने पूछा,
तुम्हें ये कैसे पता? जेक के पास जवाब नहीं था, पर उसे पता था, बस पता था। तभी उस लड़की ने जेक को एक तरफ बुलाया। उसने जेक की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम जानते हो ना कि तुम आम नहीं हो? जेक चुप रहा। लड़की ने कहा, तुम्हारे अंदर एक ताकत है, 2 ताकतें। पहली, तुम अपने विजन्स किसी को भी दिखा सकते हो। जो तुमने देखा है वो दूसरे की आंखों से भी दिखा सकते हो। और दूसरी, तुम बिना बोले किसी से भी बात कर सकते हो, टेलीपैथी। जेक ने कहा, मुझे नहीं पता था। लड़की मुस्कुराई, अब पता है। उसने जेक से कहा कि अपने विजन्स उसके साथ शेयर करो। जेक ने कोशिश की और हुआ। वो लड़की जेक के विजन्स में दाखिल हो गई। उसने देखा कि जादूगर कहाँ है, उसका बेस कहाँ है और वो पोर्टल कहाँ है जिसके जरिए वो धरती पर जा सकते हैं। अब रास्ता साफ था, पर जादूगर भी बैठा नहीं था। उसे पता चल गया था कि जेक और रोलैंड उसके दूसरे पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। वो गुस्से में था और जब जादूगर गुस्से में होता था तो तबाही आती थी। उसने अपने मॉन्स्टर्स उस कस्बे में भेज दिए और वो मॉन्स्टर्स आ गए, रात के अंधेरे में आग लेकर। कस्बे में चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, घरों में आग लगने लगी। एक छोटी बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके माँ बाप घर के अंदर थे और घर जल रहा था। रोलैंड रुका नहीं। वो सीधे उस जलते हुए घर में घुस गया और उन्हें बाहर निकाल लाया। बाहर मॉन्स्टर्स थे। रोलैंड ने एक एक को निशाना बनाया। उसकी बंदूक रुकती नहीं थी, पर मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक मॉन्स्टर ने रोलैंड को पकड़ लिया, उसका सिर मेज पर मारा। रोलैंड के बुलेट्स बिखर गए। रोलैंड ने उसे पीछे धकेला, बुलेट्स उठाए और उसे भी खत्म कर दिया। जेक अपनी तरफ से मॉन्स्टर्स पर वार कर रहा था और इसी हंगामे में रोलैंड और जेक कस्बे से निकल गए। वो पोर्टल तक पहुंचे और दूसरी तरफ निकल आए। धरती, वापस अपनी दुनिया में। रोलैंड जख्मी था। जेक उसे हॉस्पिटल ले गया। कुछ दवाइयां ली, रोलैंड थोड़ा ठीक हुआ। पर उधर जादूगर उस कस्बे में पहुंच गया था। वो उस लड़की के सामने खड़ा था जिसने रोलैंड और जेक की मदद की थी। उसने अपना जादू चलाया और उस लड़की के दिमाग से सब कुछ खींच लिया। जेक और रोलैंड कहाँ गए, क्यों गए, सब कुछ जादूगर अब जानता था। वो भी धरती पर आ रहा था। धरती पर वापस आकर जेक के मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आया, माँ। रोलैंड को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो जेक ने कहा, एक बार घर जाना है, बस एक बार। रोलैंड समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा। दोनों जेक के घर की तरफ चल पड़े। पर जैसे जैसे घर करीब आया, जेक के कदम धीमे होते गए। कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से बता रहा था कि रुको। घर का दरवाजा खुला था। जेक अंदर गया और जो उसने देखा उसके लिए वो तैयार नहीं था। माँ नहीं थी, बस राख थी। जादूगर आ चुका था और जा चुका था। उसने पहले जेक के सौतेले पिता स्टेपफादर को मारा था, फिर माँ के दिमाग में घुसकर वो सब कुछ निकाल लिया जो जेक ने उन्हें बताया था, दूसरी दुनिया के बारे में, टावर के बारे में, सब कुछ। और जब उसका काम हो गया तो उसने माँ को भी खत्म कर दिया। जेक वहीं खड़ा रहा, कोई आंसू नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खालीपन जो सीने में उतर गया और वहीं बैठ गया। रोलैंड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जेक, अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर अगर हम रुके तो जो बाकी है वो भी खो जाएगा। जेक ने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। रोलैंड को बुलेट्स चाहिए थे। पास में एक हथियार की दुकान थी। रोलैंड अंदर गया। दुकान में सन्नाटा था। रोलैंड ने बुलेट्स मांगे पर दुकानदार ने देने से मना कर दिया। रोलैंड के पास वक्त नहीं था। उसने जबरदस्ती बुलेट्स उठा लिए और तभी जादूगर वहां था, दुकान के अंदर खड़ा। रोलैंड को देखकर मुस्कुराया। रोलैंड ने बिना एक पल गंवाए गोली चलाई। गोली जादूगर से टकराई और जैसे हवा में घुल गई। उसका कोई असर नहीं हुआ। रोलैंड ने दरवाजा खोला और बाहर निकला, पर बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि वो किसी और जगह पहुंच गया है। जादूगर का जादू था। दरवाजे के पार दुनिया बदल गई थी। रोलैंड फंस गया था। उधर जेक अकेला था। वो चल रहा था और उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, एक आदमी था, गंजा, तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। जेक भागा, पर सामने से एक वैन आई और रुक गई। दरवाजा खुला और कुछ लोग निकले। जेक को कुछ समझने का, उन्होंने उसे उठाया, वैन में डाला और चल पड़े। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सामने खड़े पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। जेक अगवा हो चुका था। रोलैंड दूसरी दुनिया में फंसा था। जादूगर की दुकान वाली चाल काम कर गई थी। रोलैंड जहां भी जाता रास्ता बदल जाता, हर दरवाजा किसी और जगह खुलता। रोलैंड ने बंदूक उठाई और जादूगर पर फिर से गोलियां चलाईं।
बेकार। जादूगर पर गोलियों का कोई असर नहीं था। रोलैंड एक दुकान में छुप गया और सोचने लगा, सामने से नहीं जीत सकते इसे, कोई और रास्ता निकालना होगा। पर अभी उसे पता भी नहीं था कि जैक कहाँ है। जैक को जादूगर के बेस पर लाया गया। वही जगह, वही कुर्सियां, वही मशीन जहां बच्चों को बांधकर उनकी एनर्जी खींची जाती थी। जैक को भी उसी कुर्सी पर बांध दिया गया। उसके सिर पर डिवाइस लगाई गई। जादूगर उसके सामने आया और बोला, तुम बहुत खास हो जैक। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो इन सब बच्चों से कहीं ज्यादा है, और आज वो एनर्जी मुझे मिल जाएगी। मशीन चालू हुई। जैक के दिमाग पर दबाव पड़ने लगा, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। पर जैक ने आंखें बंद की और अपने दिमाग को पूरी तरह बंद कर लिया। जो एनर्जी थी उसे उसने अंदर ही रोक लिया। एक दीवार खड़ी कर दी अपने और उस मशीन के बीच। जादूगर हैरान था। मशीन काम नहीं कर रही थी। जैक की एनर्जी बाहर नहीं आ रही थी। जैक जानता था कि वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकता। उसने आंखें बंद की और अपनी टेलीपैथी की ताकत इस्तेमाल की। रोलैंड। उसने रोलैंड को मैसेज भेजा, बिना बोले, बिना आवाज के, सीधे दिमाग से दिमाग तक। तारांकन, रोलैंड, मुझे सुन रहे हो? मैं यहाँ हूँ जादूगर के बेस पर। पोर्टल का कोड है 1919। उस पोर्टल से आओ और तुम सीधे यहाँ पहुँच जाओगे। रोलैंड उस अजीब दुनिया में था, भटका हुआ। तभी उसे जैक की आवाज सुनाई दी, दिमाग के अंदर सीधे। रोलैंड रुक गया। उसने मैसेज सुना, कोड सुना, जगह सुनी, और उसकी आंखों में एक नई चमक आई। वो पोर्टल ढूंढने निकल पड़ा। रोलैंड ने पोर्टल में कदम रखा। कोड था 1919 और दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ निकलते ही उसने देखा एक बड़ी अंधेरी जगह, ऊंची छत, मशीन की आवाजें और बीच में जैक, कुर्सी से बंधा हुआ, सिर पर डिवाइस, चेहरे पर दर्द, पर आंखों में अभी भी वो चमक जो बुझी नहीं थी। और सामने खड़ा था जादूगर। रोलैंड ने बिना एक पल गंवाए दोनों हाथों से बंदूकें उठाईं और गोलियां चलानी शुरू कर दी। धाएं, धाएं, धाएं। पर जादूगर पर कोई असर नहीं हुआ। गोलियां उसके जिस्म से गुजर गईं, जैसे हवा से गुजरती हैं। जादूगर मुस्कुराया। रोलैंड रुका नहीं। उसने ऊपर देखा। छत पर एक बड़ा शीशा था। उसने निशाना लगाया और गोली चलाई। शीशा टूटा और उसके टुकड़े जादूगर की तरफ गिरने लगे। पर जादूगर ने हाथ उठाया और सारे टुकड़े हवा में रुक गए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर जादूगर ने वो सारे टुकड़े रोलैंड की तरफ उछाल दिए। रोलैंड ने गोलियां चलाईं, एक एक टुकड़े को तोड़ता गया, पर एक टुकड़ा बच गया और सीधे उसके हाथ में घुस गया। रोलैंड की बंदूक नीचे गिर गई। एक हाथ बेकार हो गया था। जादूगर आगे बढ़ा। रोलैंड ने दूसरे हाथ से बंदूक उठाई और पीछे हटता गया। कुछ बक्सों के पीछे छुप गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। सामने से नहीं जीत सकते, गोलियां काम नहीं करती, तो क्या करें? रोलैंड ने अपने हाथ से शीशे का टुकड़ा निकाला, दांत से। दर्द हुआ पर उसने परवाह नहीं की। उसने चारों तरफ देखा, एंगल्स मेजर किए, दीवारें, छत, खंभे, और फिर उसे दिखा एक मेटल का खंभा जादूगर के ठीक पीछे। रोलैंड ने निशाना लगाया खंभे पर। गोली चली, खंभे से टकराई और एंगल बदलकर सीधे जादूगर के सीने पर लगी। जादूगर का ध्यान भटका। पहली बार वो डगमगाया। रोलैंड ने मौका देखा और बक्सों के पीछे से निकलकर दौड़ा। पर जादूगर ने भी मौका देखा। उसने अपनी एनर्जी से एक भारी चीज उठाई और रोलैंड पर फेंक दी। रोलैंड बच नहीं पाया। वो चीज उसके ऊपर गिरी और रोलैंड जमीन पर आ गया। धूल उड़ी। रोलैंड की आंखें बंद होने लगी। जादूगर धीरे धीरे उसकी तरफ चला। हाथ में आग थी। जैक कुर्सी पर बंधा देख रहा था। उसके हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे। मशीन अभी भी उसके दिमाग पर दबाव डाल रही थी, पर उसने आंखें बंद की और रोलैंड को मैसेज भेजा आखिरी बार। रोलैंड, सुनो, उठो। अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम्हें आखिरी सांस तक लड़ना होगा, मेरे लिए नहीं, उन सब बच्चों के लिए जो यहाँ बंधे हैं, उस टावर के लिए जो अभी भी खड़ा है। उठो रोलैंड। रोलैंड की आंखें खुली, धूल में, दर्द में, खून में, पर उसने जमीन पर अपनी बंदूक देखी। उसने हाथ बढ़ाया और बंदूक उठा ली। जादूगर उसके करीब था, हाथ में आग लेकर। रोलैंड उठा। इस बार उसने जादूगर पर गोली नहीं चलाई। उसने चारों तरफ देखा, एक पल में सब कैलकुलेट किया। बंदूक घुमाई एक खास एंगल पर। गोली चली। वो एक चीज से टकराई, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, और आखिर में सीधे जादूगर के दिल पर। जादूगर रुक गया। उसके हाथ की आग बुझ गई।
वो एक कदम पीछे गया, फिर दूसरा और गिर गया। रोलैंड ने एक लंबी सांस ली। फिर वो जैक की तरफ गया। उसने जैक के बंधन खोले और डिवाइस हटाई। जैक उठा, थका हुआ, दर्द में पर जिंदा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई लंबा डायलॉग नहीं। बस रोलैंड ने जैक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो, बाकी बच्चों को निकालना है। रोलैंड ने उस पूरी मशीन पर गोलियां चलाईं। एक एक हिस्सा टूटता गया। वो मशीन जिसने न जाने कितने बच्चों को तकलीफ दी थी, ध्वस्त हो गई। बच्चे आजाद हो गए। जैक उनके पास दौड़ा, उनके बंधन खोले और उन्हें बाहर ले गया। और दूर, बहुत दूर, द डार्क टावर अभी भी खड़ा था। वो नहीं टूटा था। दुनिया बची थी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा लगी। जैक ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। वही आसमान, वही धरती, पर सब कुछ अलग लग रहा था। बच्चे उसके आसपास थे, घबराए हुए, थके हुए, पर जिंदा। जैक ने उन्हें देखा और पहली बार उसे लगा कि जो हुआ वो बेकार नहीं गया। रोलैंड पीछे से निकला। जख्मी था, थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ तब आता है जब कोई काम पूरा हो जाए। बच्चों को सेफ जगह पहुंचाया गया। जैक उनके साथ रहा जब तक वो ठीक नहीं हो गए। पर जब सब शांत हुआ, जैक अकेला बैठ गया, चुपचाप। उसके दिमाग में माँ का चेहरा था, घर की वो राख थी, सौतेले पिता की याद थी, वो सब लोग जो उससे जुड़े थे और जो अब नहीं थे। इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई इंतजार करने वाला नहीं। रोलैंड उसके पास आकर बैठ गया। देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, जैक, मैं जानता हूं कि तुम यहां अकेले हो। कोई नहीं बचा तुम्हारा। जैक ने कुछ नहीं कहा। रोलैंड आगे बोला, मेरी दुनिया में भी अकेलापन है, पर अब तुम हो। तुम मेरे साथ चलो, मेरी दुनिया में बहुत कुछ है वहां जो तुम्हें सीखना है। बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो। जैक ने रोलैंड की तरफ देखा। ये आदमी जिसे उसने पहले अपने सपनों में देखा था, जिसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, जो जख्मी होकर भी लड़ता रहा। जैक ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है। दोनों चल पड़े। कोई बड़ा फेयरवेल नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई तालियां नहीं थीं। बस दो लोग, एक थका हुआ गनस्लिंगर और एक अकेला लड़का, एक अनजान सफर पर निकल पड़े। जैक के हाथ में उसकी ड्राइंग बुक थी, वही ड्राइंग बुक जिसमें उसके सारे विजन्स थे, जिसने रोलैंड को उस पर यकीन दिलाया था, जिसने एक अजनबी को दोस्त बनाया था। जैक ने उसे सीने से लगाया और आगे बढ़ गया। दूर, बहुत दूर द डार्क टावर खड़ा था। वो नहीं टूटा था। दुनियाएं महफूज थीं, बुरी शक्तियां रुकी हुई थीं, और वो टावर जो इन सब दुनियाओं की उम्मीद था, आज भी वैसा ही था, जैसा था वैसा ही। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जैक के अंदर वो ताकत थी जो अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। रोलैंड के पास अभी भी एक मिशन था जो अधूरा था, और वो दुनिया, रोलैंड की दुनिया, जैक का इंतजार कर रही थी। दो अजनबी, दो अलग दुनियाएं, एक साझा सफर। कहानी अभी बाकी थी। अगर आपको जैक और रोलैंड के इस सफर की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जैक की शक्तियों और द डार्क टावर के अगले हिस्से के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय दें। और ऐसी ही और भी मिस्ट्री और थ्रिलर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।